आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियाँ इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हज़ार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमान वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम न मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्न इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफ़तुस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं। क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू हैं जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की ज़ात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या हज़रत ज़ैद इब्न साबित का नकल करते हैं कि हजरत ज़ैद इब्न साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अज़ान होती है। हजरत ज़ैद इब्न साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अज़ान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद करीब है,
चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित ने क्या कहा, फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नीयत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी, और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नीयत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ, और ज्यादा गुनाह मिट जाएं। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं, और बुरे काम जितने किए हैं कल कोशिश करें कि हम उससे कम करें और अच्छे काम में हम थोड़ा सा उसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मुसलमान का काम होता है। हज़रत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा 27 साल पहले एक गुनाह मैंने कर लिया था, उस गुनाह की तौबा मैं 27 साल से कर रहा हूँ, आज इसलिए रो रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की या नहीं की। अंदाज़ा लगाइए, एक गुनाह 27 साल पहले किया था और क्या कह रहे हैं, 27 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया मेरी तौबा। और हम तो 27 साल पहले एक गुनाह, हम तो एक दिन में हजारों गुनाह कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक गुनाह 27 साल पहले किया था और 27 साल के बाद आज तक मैं तौबा कर रहा हूं, अब मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है तो रो इसलिए रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। तो पूछा गया तुम कौन सा गुनाह किए थे? तो गुनाह आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, कोई गुनाह ही नहीं। 27 साल पहले पूछा गुनाह कौन सा किया? तो हजरत सुलेमान तैमी ने क्या कहा था कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। बिदअती जानते हैं किसको कहते हैं? बताने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने 27 साल पहले एक बिदअती को सलाम कर लिया था, 27 साल से आज तक तौबा कर रहा हूँ, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ किया होगा या नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर लानत, फलानतुल्लाहि अला मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। बिदाती से सलाम कर लिया तो 27 साल से तौबा कर रहे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों और अपनी बहनों की शादी बिदातियों को दे रहे हैं उनके गुनाह का आलम क्या होगा, वो सोचें। अपने घर का दामाद बिदअतियों को बना रहे हैं, वो सोचें। और रोजाना वो बिदअती दामाद तुम्हारे घर पे आकर खाता है, पीता है, और तुम अपने दामाद उस बिदअती को अपने घर में पनाह देते हो, वो लोग सोचें।